आज आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा कि आप आयरनी देखिए कि ब्राह्मणों ने पहले जो है एक धर्म बनाया, ठीक है, हिंदू धर्म। उसमें लोगों को 4 वर्णों में बांटा, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, इन चारों वर्णों में से जो 3 ऊपर के वर्ण हैं वो इन्होंने श्रेष्ठ बताए, और जो चौथा वर्ण है वो इन्होंने वेष्ट बताया। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है भाई, ब्राह्मणों ने अपना धर्म बनाया है तो अपने वर्णों को ऊपर ही रखेंगे, श्रेष्ठ ही रखेंगे, समझ में आता। जो चौथा वर्ण है उस चौथे वर्ण को भी और बांटा, कई हजार जातियों में बांटा। अच्छा, जातियों में बांटने के बाद में उनका शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको हक अधिकारों से वंचित रखा, और उनके साथ में तमाम छुआछूत, भेदभाव और जितनी भी एक चीजें हो सकती हैं अपमानित करने वाली, वो सब किया। ठीक है जी। उसके बाद में बाबा साहेब आए, उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे जो है इन लोगों ने तो बड़ा अन्याय अत्याचार कर रखा है लोगों के ऊपर में। तो जो ऊपर के 3 वर्ण जिनको ये श्रेष्ठ मानते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो बाबा साहब ने बोला कि ठीक है, तुम तीनों ऊपर निकलो, तुम जर्नल हो गए। और जो ये शूद्र वर्ण की इतनी सारी जातियों में बांटा हुआ था, इनमें उन जातियों की स्थिति देखकर 3 वर्ण, 3 उसमें कैटेगरी में बांटा, SC, ST और OBC। ठीक, और SC, ST, OBC में उनको इकट्ठा करके उनको स्पेशल राइट दिया, रिजर्वेशन, कि भैया ठीक है तुम रेस में दौड़ो, लेकिन यदि तुम थोड़ा बहुत कमजोर भी रह जाओगे तो फिर भी जो है तुम्हें लाइन के उस पार हम ला देंगे, और तुम्हारी जो है वो नौकरी लग जाएगी या फिर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बाबा साहब ने एक व्यवस्था बना दी। इस व्यवस्था को बनने के बाद ये चलती आ रही थी, और धीरे धीरे जो समाज के लोग हैं वो विकसित हो रहे थे, वो लोग अपनी पहचान बना रहे थे, वो लोग अपना वर्चस्व जो है वो बनाने में लगे हुए थे। जैसे ही थोड़े बहुत लोगों का वर्चस्व बहुजन समाज के लोगों का बनने लगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज आते हैं, उनमें से 5 ब्राह्मण, और वो ये कहते हैं कि भैया समाज ने बहुत जो है तरक्की कर ली है, और आरक्षण का कुछ ही जातियां फायदा उठा रही हैं, तो इसमें क्रीमी लेयर ला देते हैं और वर्गीकरण कर देते हैं, ताकि जो वंचित लोग हैं उन लोगों तक भी रिजर्वेशन का लाभ जो है वो पहुंचे। अच्छा, अब आयरनी तो ये देखिए कि जो जजेस ये डिसीजन ले रहे हैं, उनका खुद का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कॉलेजियम सिस्टम है। वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है कि यदि कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति जो है वहां पर पहुंच सकता है, नहीं। जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो जजेस वहां बैठे हुए हैं, वो ही ये तय करेंगे कि अगला जज जो है वो कौन बनेगा। अब रिजर्वेशन पर फैसला देने वाले 6 जजों में से 5 जज ब्राह्मण थे, यानी कि जहां ब्राह्मण सुप्रीम है वहां पर उन्होंने सिस्टम कंपटीशन का बनाया हुआ ही नहीं है, यानी कि उनको वहां किसी अदर कास्ट के लोगों को लाना नहीं है और लाने का मौका भी नहीं देना है। तो यहां कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ कहां है ब्राह्मण? दूसरी तरफ इस देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा जहां जाकर मत्था टेक कर पैसा चढ़ाता है, यानी कि मंदिर, जितने भी मठ मंदिर हैं सभी के अंदर जितने भी पंडित पुजारी हैं, वहां पर किसका एकाधिकार है? ब्राह्मणों का। सभी मंदिर में जितने भी पंडित पुजारी मिलेंगे सभी जो है ब्राह्मण मिलेंगे। तो वहां पर भी एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम ही है कि भैया वो ही लोग चयन करेंगे कि यहां पर कौन बन सकता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी निम्न कास्ट का व्यक्ति, वो वेद मंत्र सीख कर, पूजा पाठ की विधि विधान सीख करके या गीता रामायण का ज्ञान लेकर के ब्राह्मण नहीं बन सकता, पंडित नहीं बन सकता। तो यहां मंदिरों में भी एक जो अधिकार है वो भी ब्राह्मणों का है, और इधर जजेस का जो एकाधिकार है वो भी ब्राह्मणों के हाथ में है। तो आप ये समझिए कि जहां जहां ब्राह्मण हैं वहां तो उनको एकाधिकार चाहिए, वहां तो उनको किसी और को आने देने की अनुमति तक नहीं देनी है। और जो सिस्टम बाबा साहेब ने बना करके बहुजन समाज के लोगों को संविधान के माध्यम से दिया है, और उस आधारों पर बहुजन समाज के लोग संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, सामाजिक विकास जो है वो हो रहा है। तो थोड़ा सा विकास होते ही इन्हीं ब्राह्मण जजों ने अब इसमें क्रीमी लेयर लगाने की और इसका वर्गीकरण करने की बात जो है वो सामने रख रहे हैं। तो मेरा अब एक निवेदन है मेरे सभी उन बहुजन भाइयों से जो अभी अभी कांवड़ लेकर के आए हैं, है ना, और तमाम जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनमें लगे रहते हैं,
और तमाम जितना भी हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़नी होती है मैदानों में जा जाकर, तो यही ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं और सबको एकत्रित रहना है और हमको फलाने के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमको फलाने के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ऐसी बातें बोलकर वो हमारे ही बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पे भेजता है और हमारे समाज के लोग जाते भी हैं कि हाँ हाँ हम तो हिंदू हैं, हम कुशवाहा नहीं है, हम यादव नहीं है, हम फलाना नहीं है, फलना नहीं है, हम तो हिंदू हैं। अब उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भैया मंदिरों में जो ये ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे एक अधिकार अपना बना करके रखना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहते हैं। जो जुडिशरी में लोग हैं, जो जजेस हैं, वो जो ब्राह्मण है वहां पर, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही जो है कब्जा यहाँ पर रहे। ये लोग किसी और को लाना नहीं चाहते हैं। अभी सीजेआई चंद्रचूड़ जी जो हैं, इनके पिताजी भी जज थे, अब ये भी जज हैं। अब कुछ महीनों बाद इनका रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद में ये अपने बेटे को या भतीजे को या भांजे को जो है ये जज अगला बना करके जाएंगे। और आप लोगों को ये लड़ाने में लगे रहते हैं फालतू चीजों में, आप लोगों को ये उलझा करके रखते हैं धार्मिक गतिविधियों में। मतलब आप ये समझिए, छोटी सी बारीक बहुत सिंपल साधारण बात, कि एक ब्राह्मण मंदिर में बैठकर आप इतने सारे लोगों से चंदे के रूप में 10-10, 20-20, 100-100 रुपए लेता है, लेकर के यहाँ करोड़ों रुपए वो इकट्ठा करता है, अपने बच्चे को वो पढ़ाई कराता है, वो कांवड़ लेने नहीं भेजता, वो किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं करवाता अपने बच्चों को जिसमें हमारे समाज के लोग रहते हैं। अब वो ब्राह्मण आपके दिए हुए पैसे से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, 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 और यहां लाकर जज के पायदान पर खड़ा कर दिया। अब यहां पर जो जज होगा, जो रिटायरमेंट होने वाला होगा, ब्राह्मण होगा, अब वो जज जाने से पहले इसको यहां पर बिठा कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लोग हैं, जो आपका मानसिक शोषण कर रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अब इनका बेटा जाकर के आपके जो मानव अधिकार बाबा साहेब ने आपको संविधान के अंदर में दिए हैं, अब वो जज बनकर उन पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाने में लगा हुआ है। तो अब ये स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि भैया जो लोग आपको ये बोलते हैं कि सब मोह माया है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब भगवान यहीं पर छोड़ देगा, आपकी सिर्फ आत्मा ऊपर जाएगी, जो लोग आपको ऐसी बातें बता बता करके आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं, और आपके अंदर की चाह कमाने की, कुछ नया सीखने की, कुछ एक्सप्लोर करने की, उसको दबा देते हैं कि अरे क्या करना है वो सब कुछ करके, हमको तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमको तो भगवान को पाना है, हमको तो भक्ति में लीन रहना है, हमको तो ईश्वर की शरण में जाना है, वहीं से हमको मोक्ष मिलेगा, वहीं से हमारे जीवन का असल उद्देश्य पूरा होगा। तो आप क्यों नहीं उन ब्राह्मणों से जाकर पूछते हैं कि तुम साला अपने बच्चों को काहे नहीं कांवड़ ढुलवाते हो? हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाकर जजेस बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाकर आईएएस, आईपीएस। आप खुद रिसर्च कर लीजिए कि जुडिशरी में जितने लोग हैं, जो जजेस हैं, उनमें से कितने लोग ब्राह्मण हैं और कितने में आप और हमारे लोग हैं। आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए कि जितने भी आईएएस, आईपीएस या बड़े बड़े अधिकारियों के पद हैं, वहां पर कौन जाति के लोग बैठे हुए हैं? सब ब्राह्मण, मिश्रा, तिवारी, अग्रवाल, गुप्ता, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक कौन हैं, तब आपको ये पता चलेगा, ये रियलाइज होगा कि ये आप ही लोगों को, जिन लोगों की चिंता आज ये सुप्रीम कोर्ट के 5 ब्राह्मण जज दिखा रहे हैं कि इन वंचित वर्ग के लोगों को भी रिजर्वेशन का लाभ देना है, इसलिए हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि ये लोग आपका गुमराह करके, आपके इन्हीं समाज के लोगों को गुमराह करके इधर उधर की चीजों में, और खुद जाकर के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को गुमराह करके, और ये फिर से जो इन्होंने डिसीजन लिया है, ये हमारे समाज की एकता को तोड़ने का कदम उठाया है कि इनके अंदर खुद में जहर डाल दो एक एक कैटेगरी अलावा, उसके बाद ये लोग एकजुट होकर सामने आ ही नहीं सकते हैं। जबकि रिजर्वेशन की सच्चाई आपको पता होगी कि रिजर्वेशन उसको मिलता है जो 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम को देता है
और वहां पर यदि 80 में से 70 या 65 नंबर बहुजन समाज के SC ST OBC के आते हैं तब भी उसका एडमिशन हो जाता है। यानी रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए कम से कम 12th पास करके एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। उसके बाद में जब आप किसी नौकरी के लिए, किसी सिविल सर्विसेज के लिए कोई एग्जाम देते हो, उस एग्जाम को देने के बाद जो कट ऑफ आती है तो वहां पे आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। रिजर्वेशन ये नहीं है कि कोई किसी बच्चे को जो है वो उठा करके लाकर नौकरी लगा देंगे, या कोई कुछ भी कर रहा होगा तो उसको उठा करके जो है उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला देंगे। तो मेरे हिसाब से अब आप इन लोगों की गणित को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो ब्राह्मण हैं इधर के लोग, ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए रखे हुए हैं, इन समाज के लोगों को, कि भाई तुम इनको गुमराह करते रहो, इधर उधर रास्ते में लगाते रहो, भक्ति में, भगवान में, ईश्वर में, चमत्कार में, टोने में, टोटके में, तंत्र में, मंत्र में और इन सब तरह की चीजों में उलझा करके रखो। और जो इधर वाले लोग हैं, वो जो इन लोगों के ऊपर जो थोड़े बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग अब इन लोगों के राइट पर क्वेश्चन मार्क कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो अगर आप बात को समझे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि जो समाज के अन्य लोग हैं वो भी इस गणित को समझ पाएं और अपने जीवन के लिए सही डिसीजन ले पाएं कि क्या आपको अब भी इन लोगों की बातों में आकर फंसे रहना है, या फिर अपने मौलिक अधिकारों को जानकर उनको हासिल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने परिवार का जो भविष्य है उसको बेहतर करना है। तो निर्णय आपका है, आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।